खरगोन के पीजी कॉलेज में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का समापन वैचारिक मंथन के साथ किया गया। खरगोन के पीजी कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिवस पर रविवार को तकनीकी सत्र में शोधार्थियों द्वारा शोध पत्रों के वाचन के बाद समापन समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर RS देवड़ा द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुप्रज्ञ ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर भौतिकी, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर और विशेष अतिथि डॉक्टर SS पाटीदार, सेवानिवृत्त जनरल मैनेजर का स्वागत कर परिचय कराया। इस मौके पर डॉक्टर SS पाटीदार ने अपने उद्बोधन में ONGC, जो कि भारत का एनर्जी सोल्जर है, में कार्य के दौरान पर्यावरणीय चुनौतियों और उसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की। प्रदूषण नियंत्रण करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर सुप्रज्ञ ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर भौतिकी, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर ने PPT के माध्यम से नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का अधिकतम उपयोग कैसे करें, इस पर प्रकाश डाला। डॉक्टर ठाकुर ने पर्यावरणीय क्षति को कम से कम करने के लिए उपायों को सुझाते हुए बताया कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग संतुलित करना, प्लास्टिक का यथासंभव उपयोग कम किया जाना और प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दीपक कानूंगो, जन भागीदारी अध्यक्ष, ने कहा कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग ऐसे किया जाना चाहिए कि वे दूषित ना हो। संगोष्ठी सचिव प्रोफेसर जैनुल जिलानी ने संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि संगोष्ठी में 180 रजिस्ट्रेशन हुए और कुल 65 शोध पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से दोनों तकनीकी सत्रों में 32 शोध पत्रों का वाचन किया गया। समापन समारोह में जन भागीदारी समिति सदस्य, महाविद्यालयीन स्टाफ, अन्य महाविद्यालय से आए प्राध्यापक, शोधार्थी और अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। सर, खरगोन के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर किया गया, किस तरह के इसमें वो? इसका मूल जो विषय है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें यह है कि जो विकास हम कर रहे हैं, तो विकास के साथ साथ संसाधनों का उपयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उन संसाधनों को छोड़ें, नए संसाधनों की खोज करें और उन संसाधनों का उपयोग करें और भावी पीढ़ी इसके लिए ये नहीं कहें कि हमारे लिए सारे संसाधन ख़त्म कर गए। जैसे हम देखें कि कोयले से बिजली हो रही है, तो कोयले से बिजली थोड़ा सारा कोयला तो ख़त्म होने वाला है, तो हम इसके बदले में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग करें, तो कोयले को बचाए रखें और हमारा काम भी चले और विकास भी हो। इस तरीके की विचारधारा को लेकर के ये किया। और जैसे इसके साथ साथ ये भी है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचे। जैसे कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो धुआं निकलता है पूरे वातावरण को दूषित करता है, तो इस पर भी कैसे कंट्रोल करें, माने पर्यावरण के नुकसान वाला विकास हमको नहीं चाहिए, पर्यावरण पे भी कंट्रोल हो और विकास भी हो। इस तरीके की धारणा को लेकर के ये 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है विद्वान वक्ता लोग और प्रदेश और बाहर के विद्वान प्रोफेसर लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके जो निष्कर्ष होगा हम शासन को भेजेंगे। RS देवड़ा, प्रिंसिपल PG कॉलेज खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।